कुछ नहीं है, ये गांधी मैदान का भीड़ कुछ नहीं है। सरकार के लोगों, सत्ता पर बैठे लोगों, आप सुन लो, अगर आप इस भीड़ को देखकर नहीं लड़जेंगे, अगर आपको इस भीड़ को देखकर आपकी आंख नहीं फटेगी, आप काला कानून को वापस नहीं लोगे, तो फिर ये भीड़ उठेगी और दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुंचेगी और संसद के एक एक ईंट को हिला देगी। हिलाएंगे ना भैया, संसद का ईंट को हिलाएंगे ना इंशाअल्लाह। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुसलमान कौम है जनाब, मैं कह रहा हूँ, ये पीठ नहीं दिखाएंगे, ये सीने पर गोली खाते हैं, सीने पर लाठी खाने के लिए तैयार हो जाए। लाठी खाएंगे ना भैया, पीठ में खाएंगे कि सीने में खाएंगे? किसके लिए खाएंगे? ये अपने मदद लगी थी। तमाम पठानों ने इस देश की आबरू को, इस देश की इज्जत को बचाने के लिए अपने सीने को खोल दिया था। अंग्रेजों का तोप, अंग्रेजों का गोली मुसलमानों का सीना को चीर दिया था। दोस्तों, आज वो लोग हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में पटना में जमा हुए हैं। शायद से वक्त की सरकार का रूह कांप उठेगा, शायद से उनका कलेजा थरथरा उठेगा। आज से पहले गांधी मैदान का ये इतिहास नहीं था, आज से पहले गांधी मैदान का ये रिकॉर्ड नहीं था कि इतनी भीड़ गांधी मैदान में होगी, न हुई थी। बड़े बड़े आंदोलन का शुरुआत बिहार की सरजमीन ने किया, लेकिन आज गांधी मैदान एक इतिहास रचा है। दोस्तों, एक इतिहास रचा है। वक्त की जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है इंडिया के खिलाफ, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाकर मुसलमानों के हक पर डाका डालने का प्रयास किया। मुसलमानों के आबा अजदाद के द्वारा दिए गए वक्फ प्रॉपर्टी पर डकैती डालने का प्रयास किया गया, चाहे वो मुसलमानों का ईदगाह हो, चाहे मुसलमानों का मस्जिद हो। आज पटना का गांधी मैदान एक इतिहास रचा है दोस्तों, गवाह बना है। और शायद से तारीख में इस बात को याद रखा जाएगा कि 29 तारीख का वो दिन था। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस आज 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, नेपाल के आह्वान पर मुसलमानों ने इतनी भीड़ यहाँ पर जमा कर दी है, यहाँ पर एक आवाज पर इतना जोर से लब्बैक कहा है कि शायद से इस समय की जो सरकार है उनकी कौंधों तक नारे तकबीर की सदाएं गूंज रही होंगी। आज पटना का गांधी मैदान एक इतिहास रचा है दोस्तों, गवाह बना है। और शायद से तारीख में इस बात को याद रखा जाएगा कि 29 तारीख का वो दिन था जब इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना और जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है उनकी एक आवाज में मुस्लिम समाज के लोगों ने किस प्रकार से लब्बैक कहा था। ठीक मेरे पीछे गांधी मैदान है और मैं गेट नंबर 10 पर खड़ा हूं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि गांधी मैदान में एक सुई के फंसने की जगह नहीं है दोस्तों। एक इंसान तो दूर की बात, एक सुई की फंसने की जगह नहीं। इतनी भीड़ है लोगों की यहाँ, ये तमाम लोग हैं और आज सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वक्त की जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है इंडिया के खिलाफ वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाकर मुसलमानों के हक पर डाका डालने का प्रयास किया। मुसलमानों के आबा अजदाद के द्वारा दिए गए वक्फ प्रॉपर्टी पर डकैती डालने का प्रयास किया गया, चाहे वो मुसलमानों का ईदगाह हो, चाहे मुसलमानों का मस्जिद हो, मरकज हो, चाहे इबादतगाह हो, कब्रिस्तान हो या फिर दीनी दरसगाह हो। तमाम ऐसे मुस्लिम लोगों के द्वारा दिए गए जगहों पर वक्त की जो सरकार है वो डाका डालना चाह रही है। उसी के खिलाफ बिहार और उड़ीसा, झारखंड, नेपाल के तमाम बड़े बड़े आलिमे दीन ने एक आवाज दिया और उस आवाज पर मुसलमान कौम ने लब्बैक कहा और भर दिया है गांधी मैदान को। तमाम लोग हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में पटना में जमा हुए हैं। शायद से वक्त की सरकार का रूह कांप उठेगा, शायद से उनका कलेजा थरथरा उठेगा। आज से पहले गांधी मैदान का ये इतिहास नहीं था, आज से पहले गांधी मैदान का ये रिकॉर्ड नहीं था कि इतनी भीड़ गांधी मैदान में होगी, न हुई थी। बड़े बड़े आंदोलन का शुरुआत बिहार की सरजमीन ने किया, लेकिन आज गांधी मैदान एक इतिहास रचा है दोस्तों, एक इतिहास रचा है। शायद से
मुसलमानों का मांग है कि जब तक वक्फ अमेंडमेंट बिल को आप रिजेक्ट नहीं करते हैं, पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम कौम आपके आंख में आंख डालकर आपसे बात करेगी, अपने हक और हुकूक के लिए, अपने बच्चों के हक और हुकूक के लिए लड़ेगी। ये कुछ नहीं है, ये गांधी मैदान का भीड़ कुछ नहीं है। सरकार के लोगों, सत्ता पर बैठे लोगों, सत्ता पर बैठे मुसलमानों के दुश्मन, आप सुन लो, अगर आप इस भीड़ से बाज नहीं आएंगे, अगर आप इस भीड़ को देखकर नहीं लड़जेंगे, अगर आपको इस भीड़ को देखकर आपकी आंख नहीं फटेगी, आप काला कानून को वापस नहीं लोगे, तो फिर ये भीड़ उठेगी और दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुंचेगी और संसद के एक एक ईंट को हिला देगी। हिलाएंगे ना भैया, संसद का ईंट को हिलाएंगे ना इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। ये मुसलमान कौम है जनाब, मैं कह रहा हूँ, ये पीठ नहीं दिखाएंगे, ये सीने पर गोली खाते हैं, सीने पर लाठी खाने के लिए तैयार हो जाए। लाठी खाएंगे ना भैया, पीठ में खाएंगे कि सीने में खाएंगे? किसके लिए खाएंगे? ये अपने मदरसे के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए है ना। कहाँ गोली खाएंगे? सीने पे, सीने पे खाएंगे या पीठ पे खाएंगे? सीने पे। जालियांवाले बाग में पठानों ने भी सीने पर गोली खाया था। जब अंग्रेज ने कहा कि पठान भाग जाएंगे, जंग आजादी में जालियांवाला बाग में जब पठानों का पोस्टमार्टम किया गया, उनके कपड़े को उतारा गया, जंग आजादी में एक भी पठान ऐसा नहीं था जिसके पीठ पर गोली लगी थी। तमाम पठानों ने इस देश की आबरू को, इस देश की इज्जत को बचाने के लिए अपने सीने को खोल दिया था। अंग्रेजों का तोप, अंग्रेजों का गोली मुसलमानों का सीना को चीर दिया था। दोस्तों, आज वही वक्त आ चुका है, ये सत्ता के दलालों से सवाल पूछने का समय आ चुका है, आंख से आंख मिलाकर इनसे बात करने का समय आ चुका है, अपने हक और हुकूक के लिए सीने में गोली खाने का समय आ चुका है। हम तमाम तरह के सवालात से, हम तमाम तरह के उलझनों से हम अपने कानों को बंद कर लेंगे, अपने मुंह को बंद कर लेंगे, लेकिन जब बात इस्लाम की आएगी, जब बात शरीयत की आएगी, तो हम लब्बैक खड़े हो जाएंगे, अपनी जुबान को खोलेंगे और सरकार को ललकारेंगे, है ना भाई? जी, ललकारिएगा ना। देखिए, वक्फ बिल वापस लो, रिजेक्ट वक्फ एक्ट 2025-2024। कहाँ आए हैं? गांधी मैदान पटना में आए हैं, है ना। और हम लोग की मांग है कि जो वापस लिया जाए, जो वक्फ बिल को लागू किया गया इस देश में। चलिए, सबका मांग यही है। बहरहाल मैं पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर हूँ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर वो मुसलमान कौम के बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।